नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में अरुणेश कुमार के साथ जुड़ चुके हैं आप सभी लोग। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी जिसको आप मॉडल पेपर कहते हैं, जो मॉडल पेपर हमें बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, आइए इस मॉडल पेपर के माध्यम से समझेंगे। यूपी एमएसपी यानी कि यूपी बोर्ड के द्वारा स्वयं यह मॉडल पेपर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है जहां से यह मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। अर्थशास्त्र जिसको आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं, केवल प्रश्न पत्र इसका होता है, यानी 100 अंक का पूरा होता है। केवल का मतलब यही होता कि इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। 3 घंटे 15 मिनट इसके रहते हैं। अब यहां पर समझ लेना है, इंस्ट्रक्शंस समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो समझिएगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है आपका, जैसा कि होता था, है ना। यहां पर बदलाव नहीं है। फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और 1 से 10 तक कौन से हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी जो लोग चिल्ला रहे थे कि ओएमआर सीट पर होने जा रहा है, वो गलत है, क्योंकि जब बोर्ड ने स्वयं ये मॉडल पेपर दिया है तो अब आपको कहने सुनने का कुछ मतलब नहीं है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक तिलक उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में लिखना होगा। 50 शब्द का मतलब होता है 1 पेज लगभग आप लिखिएगा। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 24 तक यानी 5 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में यानी कि 3 पेजेस में आपको लिखना होता। 2 से 3 पेज, मिनिमम 2 पेज भी में भी आपका माना जाएगा। 2 पेज में भी 300 शब्द 150 शब्द हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 75 से 80 शब्द 100 शब्द तक 1 पेज में आ जाते हैं। तो 1 से 1.5 से 2 पेज तक, 1.5 से 2 पेज तक आपका, अगर आप छोटा लिखते हैं तो 1.5 से 2 पेज तक आपका हो जाएगा। तो 2 पेजों में मिनिमम मान के चलिए ये आंसर देना होगा आपको। प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय है, और विस्तृत उत्तरीय का मतलब है 300 शब्दों में, यानी कि 3 से 3.5 4 पेज तक आपको इसका आंसर देना होता है। तो जितना भी लिख सकें आप उतना लिखें, है ना। 3 पेज 2.5 पेज में भी 300 शब्द आ जाते हैं, कोई खास नहीं है। 300 शब्द का मतलब यही होता है कि आपके लगभग 3 पेज तो कंप्लीट कर ही डालेंगे आप। सभी प्रश्नों के सम्मुख उसके निर्धारित अंक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन करता है। देखिए, व्यष्टि का मतलब वैसे हिंदी में अगर हम देखें तो व्यष्टि का मतलब व्यक्ति होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं हिंदी का अध्यापक हूं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता। मैं इसे आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप जो है एकदम सही रास्ते पर जा सकें, एकदम सही प्रारूप समझ सकें, जो बोर्ड ने स्वयं प्रारूप उतारा है अपनी वेबसाइट पर। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, और बोर्ड पर भी जाकर के, बोर्ड की वेबसाइट पर भी upmsp.edu.in पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने सब्जेक्ट टीचर के इसके आंसर जरूर ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है आपके इसके 2-4 क्वेश्चन फंसे, क्योंकि बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, या तो ऊपर में से कोई नहीं। सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता बताइए, घटती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन बंद कर देने पर क्या होता है। स्थिर लागत बढ़ने लगती है और परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं, या फिर स्थिर लागतें शून्य हो जाती। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है। कुल आगम, कुल लागत, औसत आगम, औसत लागत। क्या यहां पर आंसर होगा। दीर्घ काल में सामान्य मूल्य बराबर होता है सीमांत उपयोगिता के, औसत लागत के, उत्पादन व्यय के, इनमें से कोई नहीं। पूर्ति के बढ़ने पर कीमतों में क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी, इनमें से कोई नहीं। इलाहाबाद बैंक क्या है। विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम है, मूल्य का व्यापक मापन है, मापक है, मूल्य का संचय है, या उपयुक्त सभी है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन किसका है। देखो कथन जरूर एक आएगा, तो आप कथन को जरूर याद करिएगा। पीगू का है, मार्शल का है, कीन्स का है, या हाम का है। अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिसके आंसर आपको 25 शब्दों में देने होंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में आप इसका मुख्य अंतर बताना है, 3 अंक। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए, सीमांत लागत से क्या आशय है, औसत लागत AC और सीमांत लागत
एमसी में कैसा संबंध पाया जाता है? भू राजस्व या माल गुजारी समझाइए, राज्य उत्पादन शुल्क पर टिप्पणी लिखिए, राजस्व व्यय किसे कहते हैं। तो ये थे आपके अति लघु उत्तरीय। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत क्या है? क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य जो है संतुलन कीमत से अधिक, संतुलन कीमत से कम हो? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से हैं? बजट को परिभाषित कीजिए, बजट कितने प्रकार का होता है? भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके 10 अंकों का एक आएगा। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं का उदाहरण सहित समझाइए। राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? बताइए। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। इस संबंध में प्रोफेसर से प्रो मतलब प्रोप्राइटर या प्रोफेसर कुछ होता है, नहीं, प्रो मतलब प्रोप्राइटर से के बाजार नियम के मुख्य बिंदु लिखिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके थे अर्थशास्त्र के प्रश्न और इसी प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। कुल मिला के 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको 30 अंकों में, और आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 6 प्रश्न होंगे 36 अंकों में, ये 6 प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अति लघु उत्तरीय आपको 3 3 6 2 8 मिलेंगे, 24 अंकों में इसका आंसर देना होगा। और कुल मिला के 10 अंकों में 10 बहुविकल्पीय का उत्तर देके आप 100 मार्क्स में 100 में 100 पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये पेपर आपको डाउनलोड करना है और आज ही इसके आंसर खोज लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और अपने सब्जेक्ट टीचर से भी अगर आपको नहीं आंसर मिल रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूं, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जा चुकी है, तो आप जो है हिंदी की प्लेलिस्ट देखिएगा आराम से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हिंदी में आपको 95 प्लस मिल सकते हैं अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। अगर विधिवत जैसे हमारे दिशा निर्देशों का आप पालन करते हैं तो 95 प्लस ला सकते हैं आप, उसमें कोई डाउट नहीं है, निस्संदेह कह सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अलावा अगर आपको और कोई पेपर नहीं मिला है तो बता दीजिएगा। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो ढेर सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको। मेरे द्वारा दिए गए मॉडल पेपर्स आपको अगर पहली लिंक क्लिक करेंगे तो वहां पर अन्य हिंदी वगैरह के, हिंदी अंग्रेजी तमाम चीजों के जो अलग अलग मॉडल पेपर्स हैं मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।